नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। आज से लगभग 13 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने 13 साल पहले रेलवे परियोजना का शिलान्यास किया था और आधारशिला रखी थी। शिवहर आज के डेट में भी मूलभूत सुविधाओं से मीलों दूर है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिले का यातायात साधन सुगम व सरल नहीं है। जिले में जर्जर सड़कों का जाल तो था ही, साथ ही क्षेत्र में किसी भी इलाकों को रेलवे लाइन स्पर्श नहीं करता है। जिले के लोग बस इस उम्मीद में है कि जिले में होकर रेलवे लाइन कब गुजरेगी। शायद उन्हें भरोसा है कि रेल लाइन के सहारे विकास शिवहर और आसपास के क्षेत्रों में दस्तक देगा, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण लोगों का यह सपना भी निकट भविष्य में पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब जिला से इस परियोजना का शिलापट गायब होने की बात सामने आ रही है, जबकि रेल मंत्री लालू यादव ने 2007 में इसका शिलान्यास किया था कि शिलापट के माध्यम से इस परियोजना का शिलान्यास किया था। रेलवे के मुद्दे पर जब भी चौक चौराहे पर चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि चुनाव में इस उम्मीद से ही वोट देते हैं कि शायद रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो जाए, लेकिन तमाम उम्मीदों के विपरीत अब तक परिणाम ढाक के 3 पात ही साबित हो रहे हैं। और वर्तमान स्थिति यह है कि कागज पर योजना बनी और पुनः यह कहकर इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि यह फायदेमंद नहीं होगा। बिहार में पिछड़ेपन और पलायन के लिए प्रसिद्ध शिवहर जिले में अगर यह रेल लाइन मूर्त रूप ले लेती है तो अन्य शहरों का बोझ कुछ कम हो सकता है। लोगों को रोजगार के तलाश में दिल्ली, पंजाब या अन्य जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और बेरोजगारी और गरीबी के दंश को झेल रहे यह इलाका रोजगार के नए दरवाजे खोल पाएगा। एक और जहां देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बातें हो रही हैं, लेकिन सरकार तथा रेल मंत्रालय की नज़र नेपाल सीमा के समीप बसे भारत के अत्यंत पिछड़े जिले शिवहर की ओर नहीं जा रही है, जबकि देश की सीमा के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ रेलवे सुविधा होना अति आवश्यक है। कारण भारत नेपाल सीमा की दूरी शिवहर से करीब 35 किलोमीटर से भी कम है। गौरतलब हो कि शिवहर बिहार ही नहीं बल्कि भारत का भी काफी पिछड़ा जिला है। यहाँ उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं है। क्षेत्र में उद्योग धंधा नहीं है। ऐसे में क्षेत्र की एक बड़ी आबादी इलाज कराने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा रोजगार की तलाश में देश के अन्य राज्यों में जाते हैं। इन सभी लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कोसों दूर यहाँ से 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कुछ लोग सीतामढ़ी जाकर ट्रेन पकड़ते हैं जो यहाँ से 55 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। कुछ लोग मुजफ्फरपुर जाकर ट्रेन पकड़ते हैं जो कि यहाँ से 65-70 किलोमीटर के आसपास दूरी होगी। कुछ लोग मोतिहारी जाते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि रेलवे लाइन के घोषणा हुए करीब 13 वर्ष हो गए। इन 13 वर्षों से क्षेत्रवासियों को ट्रेन की छुक सुनने का इंतजार है। इस दौरान हर चुनाव के पहले जनप्रतिनिधि तथा चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के दौरान ट्रेन परिचालन का सपना बस लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेता इस दिशा में गंभीर प्रयास करते हैं कि और हजारों उम्मीद लगाए लोगों को हर बार निराश ही हाथ लगती है। दरअसल बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी वाया शिवहर नई लाइन परियोजना हेतु संरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है तथा सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पड़ने वाले गांव का लैंड प्लान जिला भू अर्जन पदाधिकारी सीतामढ़ी को जमा किया जा चुका है, जिसके लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा 194.40 करोड़ की राशि की मांग की गई है। उक्त परियोजना में रेलवे द्वारा 19.75 करोड़ की राशि जिला भू अर्जन पदाधिकारी सीतामढ़ी को भुगतान किया गया है। बिहार का शिवहर जिला औद्योगिक उच्च शिक्षा एवं मानवीय जीवन स्तर के दृष्टिकोण से पिछड़ा जिला है। इस जिले में बुनियाद विकास संरचना का भी घोर अभाव है। शिवहर जिला को रेल लाइन से जोड़ने के लिए वर्ष 2007 में उक्त रेल लाइन का शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने शिवहर में किया था। इस रेल लाइन में कुल 10 स्टेशन का निर्माण कराए जाने की, जिसमें 2 जंक्शन,
5 क्रॉसिंग तथा 3 हॉल्ट शामिल। नया स्टेशन शिवहर, पाताही, ढाका, गजपुर तथा रेवासी में बनाया जाना है, जबकि हॉल्ट चिरैया, सुगिया, कटसड़ी तथा धनकौल में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जिले में चल रहे रेलवे आंदोलन से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्र का कहना है कि जिला के इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलापट गायब होना अत्यंत दुखद है। इससे पता चलता है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के प्रति विभाग कितना गंभीर है। धन्यवाद, बने रहिए लाइव शिवहर के साथ। शिवहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।